ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसुनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्र यमनिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्क मरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसंगता श्रीमद् रामायणे गंगा पुनाति भुवनत्रयं। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। ओम आज से हम लोग श्रीमद् वाल्मीकि रामायण इस आदि काव्य जिसके अंदर साक्षात भगवान श्री राम प्रभु का चरित्र वर्णन किया है। अब ये मूल रामायण हम इसी को कह सकते हैं, इसलिए वाल्मीकि को आदि कवि और उनके द्वारा रचना किया गया ग्रंथ मतलब वाल्मीकि रामायण ये आदि काव्य कहा जाता है। सबसे पुराना ग्रंथ इस प्रकार के चरित्र पर वर्णन करने वाला ये पहला ग्रंथ है और इसलिए उनके बाद व्यासादि जितने भी महान कवि दार्शनिक लेखक भारतीय संस्कृति में आए हैं उन सभी ने वाल्मीकि का ही आदर्श लिया है, उनको ही आदि कवि करके संबोधित किया है। और उस महाकवि ने जो आज हम हजारों साल पुराना महाभारत को 5-5.5 वर्ष पहले का माना जाता है और रामायण तो द्वापर युग में मतलब इसके पहले वाला हुआ है, तो इसका काल गणना तो हमें भी पता नहीं कितना पुराना यह ग्रंथ है और कितना काल से यह चलते आ रहा है। आज जहाँ पर भी टीवी पर ले लो या तो साक्षात कोई रामायण कथा करता है तो उसका सुनने वाले की जो अनुभूति आती है कि यह जैसे कि कल कुछ हुआ है, अभी अभी हुआ है, ऐसा वर्णन इतना सुंदर सा रामायण के रूप में राम कथा का। और एक केवल कथा ही नहीं, मेरी स्वयं की जिज्ञासा है, मैं अपने लिए ही इस ग्रंथ का आरंभ कर रहा हूँ। अभी तक हमने ही पूरी तरह से इसको पढ़ा नहीं, तो हमने सोचा कि हम पढ़ना चाहते हैं तो फिर हमारे साथ आप भी पढ़ लीजिए और इसी के हिसाब से आपको निमित्त करके हम ही पढ़ रहे हैं। और हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए तो हम सोचते हैं कि हमने बहुत लेट किया कि ये रामायण पढ़ने के लिए, तो ठीक है इस कोरोना काल में कम से कम समय मिल रहा है और इसका सदुपयोग कुछ इच्छा पूर्ति के लिए करना है। और क्या इच्छा, तो ये रामायण पढ़ने की इच्छा बहुत सालों से। रामायण कथा तो सब जानते हैं लेकिन मूल ग्रंथ में क्या कहा है उसका विचार करना वो अलग चीज़ है। तो स्वयं साक्षात गीता प्रेस का यह 2 खंड में अनुवाद के सहित श्लोक उपलब्ध है और उसी को सामने रखते हुए रामायण का पठन करेंगे। तो रामायण वाल्मीकि रामायण इसके अंदर अलग अलग कांड है। कांड का मतलब खंड, और इन खंडों में
कितने सारे श्लोक लिखे हैं, कितनी सारी कथाएं आती है, इसका सब वर्णन हम लोग आगे तो पढ़ेंगे ही। लेकिन ये कितना बड़ा ग्रंथ है और कितने सारे लोगों ने आज तक इसका अभ्यास किया है, अभ्यास कर रहे हैं और अभ्यास करते भी रहेंगे। तो बाल कांड है, अयोध्या कांड है, आरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है और सुंदर कांड आता है और लास्ट में लंका कांड आता है, जहाँ लंका कांड या युद्ध कांड बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें ये कांड मतलब खंड के रूप में यह विभाजित किया है। तो बाल कांड में भगवान का अवतार क्यों, कैसे, किस उद्देश्य से हुआ है, उस बाल कांड में भगवान ने क्या क्या लीला की है, ये बहुत बड़ा विस्तार है। पढ़ते जाएंगे तो समय कम पड़ता है, लेकिन अभी यहाँ समय का चिंतन नहीं करना है। बहुत बार ये होता है कि ग्रंथ तो आरंभ कर रहे हैं, क्या हम इसका परिसमाप्ति करेंगे क्या। तो मैं अपने स्वयं के दृष्टि से, कोई सुने ना सुने, लेकिन मुझे जब टाइम मिलेगा मैं तब तक इस ग्रंथ को तो पूरा करने का प्रयास ज़रूर करूँगा। पता नहीं सबका साथ कितना दिन तक मिलता है, कब तक सबके लिए हो सकता है, तब तक सुनते रहने का है, क्योंकि ये जीवन ही है। आसुप्तेरमृत कालम नयेत वेदांत चिंतया। सवेरे से शाम तक और सोने से जागने से सोने तक, मतलब सवेरे से शाम तक और जन्म से मरने तक, यही काम करने के लिए हमारा तो जन्म हुआ है। पता नहीं आपका जन्म काय के लिए हुआ है, वो आप जानिए। क्योंकि उद्धरेत आत्मना आत्मानम, इस संसार से, इस सुख दुख से, इस सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त करने का जवाबदारी स्वयं का, मोक्ष स्वयं के ऊपर ही है। इसलिए आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते हैं, कोई छुड़ाने वाला नहीं है। उसी प्रकार कोई बंधन का भी कारण नहीं है। बंधन ही मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष योग, अपने बंध और मोक्ष का कारण स्वयं ही है। तो फिर इस बंधन से मुक्त होने का प्रयास भी स्वयं ही करना है, और इसी उद्देश्य से यह सब प्रकार का आध्यात्म साधन स्वयं के लिए ही स्वयं करना है। तो इस प्रकार से हम लोग अपने आप को मानसिक तैयारी से जब तक होता है, जितना भी होता है वो करना ही है। और इसलिए बहुत ज़्यादा विचार न करते हुए, प्रभु की अपने ऊपर कृपा है। एक तो पहले ही मनुष्य देह मिला, भारत में मिला, सुसंस्कार परिवार में मिला, और उसके साथ साथ ऐसा सुनने के लिए प्रवृत्ति, बोलने के लिए प्रवृत्ति मन में आना ही, ये भी पूर्व पुण्य का फल है। और इसलिए सब कुछ अनुकूल होते हुए क्यों हम पढ़ने में देर करें। इसलिए बिना देर किए हुए श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम बालकांडम, बालकांड में अनेक अभी अध्याय आएंगे। उस अध्याय का नाम है सर्ग, इसलिए अभी प्रथम सर्ग हम लोग शुरू करते हैं। अभी ये सर्ग बोलने से ये सिंपल वन अध्याय, गीता के जैसे बोलो तो एक एक अध्याय में, पहले ही अध्याय में 100 श्लोक, क्योंकि इसका पूरा मेरे ख्याल से 24,000 श्लोक का यह पूरा ग्रंथ है, और इसलिए इसको पढ़ने के लिए तो काफ़ी टाइम लगेगा। इसलिए बहुत वो उसका वॉल्यूम, उसका कितना विस्तार, वो उसके बारे में सोचने के बजाय जितना तक होता है उतना तक, क्योंकि एक श्लोक भी सुना समझा तो अपना कल्याण हो सकता है। तो ये 24,000 सुनने के लिए उतना अपना पुण्य होगा तो ज़रूर टाइम मिलेगा और वो पूरा भी होगा। तो प्रथम सर्ग, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आने वाला है, विषय क्या है, तो
नारद जी वाल्मीकि मुनि को संक्षिप्त में श्री रामचरित्र का वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले रामायण की कथा किसने किसको कही है, तो प्रथम वक्ता है नारद मुनि। इनको देवर्षि कहा जाता है, देवता होकर के भी ऋषि मतलब ज्ञानी। तो देवानाम ऋषि ही देवर्षि, देवताओं में ऋषि का मतलब ज्ञानी, वो है देवर्षि नारद। और वो तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, त्रिलोक संचारी बोला जाता है उनको। तो तीनों लोक में ग्रीन पासपोर्ट है लेने वाले सब जगह पर जाते रहते हैं। वो देव के पास, दानव के पास और मनुष्य के पास, मतलब कहीं पर भी किसी का परमिशन लिए बिना वो जा सकते हैं, आ सकते हैं। ऐसे नारद मुनि का, ज्ञानी का, महात्मा का स्वभाव है। और उस नारद मुनि ने यह वाल्मीकि को संक्षिप्त में रामायण का वर्णन किया है। लेकिन कोई भी ज्ञान बिना पूछे नहीं दिया जाता है। तो जब तक कोई पूछता नहीं है कि हमको बताओ, तब तक बोलना भी नहीं चाहिए करके शास्त्र का नियम है। ना पृष्ठे कश्चित् ब्रूयात् न चान्यायेन पृच्छतः जानन्नपि मेधावी जड़वल्लोकमाचरे। तो जब तक कोई पूछता नहीं है तब तक बताना भी नहीं चाहिए। और पूछने पर भी परीक्षा लेने के लिए पूछ रहा है या टाइम पास के लिए पूछ रहा है, ठीक है, आप भी खाली बैठे हैं, हमको भी कुछ काम नहीं है, तो क्या है, आपको एक प्रश्न पूछो काय के लिए पूछ रहे हैं? नहीं, ऐसे ही आप भी खाली बैठे थे तो फिर आपको भी कुछ काम को लगाओ और हमारा भी टाइम पास होता है। इसलिए बहुत सारे लोग यही होता है, 1 घंटा सुनते कैसे टाइम चले जाता है पता ही नहीं चलता, मतलब टाइम पास, 1 घंटा अच्छा टाइम पास हुआ करके। ऐसे उद्देश्य से भी यदि कोई प्रश्न पूछता है तो उस समय पर भी हमको कुछ नहीं आता है ऐसा बोल करके जड़वल लोकम आचरेत, इस लोक में, दुनिया में स्वयं मूर्ख जैसे आचरण करना चाहिए। क्योंकि उद्देश्य ज्ञान के लिए है, उद्देश्य कुछ समझने के लिए है, कोई प्रयोजन के लिए है, तब बोलना ठीक है। और कम से कम ये शास्त्र की बात तो ऐसा है, क्योंकि ये शास्त्र केवल जिज्ञासुओं के लिए होता है और इसलिए जिज्ञासुओं ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही सुनना चाहिए। तो ऐसे ही नारद जी भी ज्ञानी महात्मा है, बिना पूछे तो ये ज्ञान वो किसी को नहीं देंगे। और इसीलिए स्टार्टिंग में यहाँ पर उवाच ऐसा कुछ दिया नहीं है, लेकिन श्लोक से पता चलता है कि जब नारद मुनि वाल्मीकि जी को मिलते हैं या वाल्मीकि जी नारद जी को मिलते हैं, अब ये कहाँ मिलते हैं कोई जगह का तो पता नहीं। तो जिस भी जगह पर वाल्मीकि जी रहते थे, ऋषि मुनियों का तो स्वभाव होता है कि उनकी कथा भी है कि वो पूर्व जन्म में व्याध थे। व्याध का मतलब कहीं जंगल में रहते हुए हिंसा करके अपना पेट भरना या चोरी करके पेट भराना, फिर उसके बाद तो कुछ प्रारब्ध में ऐसा काम करना था, जन्म था, करने के बाद और अगले जन्म में वो ऋषि बन कर के जन्म लेते हैं। और उनके जाति अमुक तमुक के बारे में बहुत लोगों में अलग अलग प्रकार की धारणा है, लेकिन अपनी धारणा क्या है, तो शास्त्र के आधार पर जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विजौ उच्यते वेदाध्यायात् विप्रो भवेत ब्रह्म जानातीति ब्राह्मणः। ऐसे शास्त्र जब बोलता है तो कोई शूद्र, हर जीव जन्म से शूद्र होता है, संस्कार से वह द्विज मतलब द्वितीय जन्म, संस्कार मिल गया, एजुकेशन मिल गया तो आदमी का दृष्टि बदल जाती है, उसका द्वितीय जन्म होता है। और जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो फिर संस्कार से भी आगे हम लोग ज्ञानी बन जाते हैं कि हमको सही दृष्टि, शास्त्रोक्त, शास्त्र क्या कहता है वो समझते हैं, खाली समझते नहीं तो शास्त्रोक्त अपना जीवन बनाते हैं। तो शास्त्रात् वेदाध्यायनात् भवेत विप्रः और ब्रह्म जानातीति ब्राह्मणः। तो उसी शास्त्र के स्टडी करने के बाद जब हम लोग शास्त्रोक्त आचरण शुरू करते हैं तो स्वाभाविक जैसे शास्त्र ने वर्णन किया है ऐसे ज्ञानी सब बन सकते हैं। आजकल की दुनिया में बहुत मतलब सभी जगह पर ये होता है
पढ़ते शास्त्र एक और आचरण होता है दूसरा। जब खाना खाते हैं तो साइंस का और खाने का कोई संबंध नहीं जोड़ते कि इसमें क्या विटामिन होगा, अपने शरीर को कितना ज़रूरत है, ये चीज़ खाना चाहिए, ये चीज़ नहीं खाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है, वो शास्त्र पढ़ने के बाद भी उसका अपने जीवन में इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं, तो वो शास्त्र अलग रहता है और अपना ज़िंदगी अलग रहता है। इसलिए बहुत ये ऐसा अंतर रहा तो उसको ज्ञानी नहीं कहा जाता है। ज्ञानी का मतलब होता है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थितो। और इसलिए जो अपने जीवन जीने की व्यवस्था शास्त्र कराता है, उसको जान करके जो कोई अपना आचरण करता है वही सही अर्थ में पंडित है, और पंडित ही आगे चल करके ज्ञानी होता है। तो इसलिए ऋषि मूलम नदी मूलम, हाँ, इनका मूल का अन्वेषण नहीं करना चाहिए। ऋषि कहाँ किस जाति में पैदा हुए, किस घर में पैदा हुए, इनके माँ बाप क्या करते थे, ये नहीं पूछना चाहिए। वर्तमान ऋषि आपके सामने है और उसका ज्ञान, उसका आचरण, उसका संस्कार अच्छा लगता है तो उसके पीछे जा कर के देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। ऐसे नदी में पानी है, ये महत्व का है, वो कहाँ से आता है, उसका उद्गम कहाँ होता है, कौन से पहाड़ से होता है या कौन से गांव से होता है, इससे कुछ देखने का ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से मूल न देखते हुए उनका किया हुआ तपस और उनका ज्ञान देखो, तो यहाँ पर वाल्मीकि साक्षात परमात्मा का अंश अवतार भी बोला जा सकता है। इतने सुंदर उन्होंने काव्य लिखा है। तो वह स्वयं वाल्मीकि ऋषि जब नारद जी से मिलते हैं तो वह नारद जी से ही प्रश्न पूछते हैं, और यही प्रथम श्लोक में अभी कुछ स्टार्टिंग के श्लोक में वाल्मीकि उवाच ऐसा समझ लीजिए, और उसके बाद जब नारद उत्तर देने लगते हैं तो नारद उवाच है। इस प्रकार नारद ही संक्षिप्त में पहले राम जी का वर्णन वाल्मीकि के सामने करते हैं, और उसके बाद जब ये सब सुन लेते हैं वाल्मीकि जी, और तब उनको जो भाव आता है, उनका जो अंडरस्टैंडिंग होता है, उसके आधार पर इतना बड़ा ग्रंथ हो रचना करते हैं। तो पहला श्लोक मैं पढ़ता हूँ, आप रिपीट कीजिए। ओम तपस्वाध्याय निरतम, ओम तपस्वाध्याय निरतम, तपस्वी वाग्विदां वरम, तपस्वी वाग्विदां वरम, नारदं परिपप्रच्छ, नारदं परिपप्रच्छ, वाल्मीकि मुनिर्पुंगवम्, वाल्मीकि मुनिर्पुंगवम्। ओम तपस्वाध्याय निरतम। ओम परमात्मा का नामस्मरण करते हुए, कुछ बुक में होगा नहीं भी होगा, तो ओम हमेशा स्टार्टिंग में बोलते हैं क्योंकि ये परमात्मा का नाम है। तो यहाँ पर स्वयं वाल्मीकि मुनि ये लिख रहे हैं, या और कोई इन दोनों की कथा लिखता है तो वो भी होता है। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदां वरम, नारदं परिपप्रच्छ, वाल्मीकि ही मुनिपुंगवम। वाल्मीकि ही मुनिपुंगवम, तो वाल्मीकि, अभी वाल्मीकि का मतलब आरूढ़ मराठी में कहते हैं, कन्नड़ में उसको क्या बोलते हैं, वो एंट हिल, इंग्लिश में उसको एंट हिल बोलते हैं। तो कहा जाता है कि वाल्मीकि जी जब तपश्चर्या कर रहे थे, तो तपश्चर्या करते करते और वो भी राम नाम जपते जपते, राम नाम भी तो कथा तो बोलते हैं कि उनको राम राम नहीं आता था, क्योंकि वो अभी तक मरा मरा ही सबको बोलते थे। आदमी का अभ्यास होता है, उसके अनुसार ही वो शब्द आ जाते हैं। तो उनको बोल दिया था नारद जी ने, आप नामस्मरण कीजिए राम राम। तो राम राम बोलने जाते तो उनको ठीक नहीं होता था, तो राम राम ही नहीं आता था, तो मरा मरा बोलते थे। मरा मरा भी फास्ट बोलो तो राम राम बन जाता है। तो ऐसे बैठ गए तो क्या एकाग्रता थी। एक बार बैठ गए तो वहाँ पर उनके वो तो तल्लीन हो गए। तल्लीन का मतलब एकाग्र हो चुके। और जब वो राम नाम का जप करते करते बैठ गए, कितना सालों तक बैठ गए, उठे भी नहीं, तो एंट हिल बन गया। मतलब वहाँ आसपास चिटियाँ आ गई, उन्होंने अपना घर बना दिया, और फिर वो उनके सिर के ऊपर से तक बना दिया।
और उनका नामस्मरण चल रहा है, क्योंकि वो देहातीत देहभान से परे चले गए थे और समाधिस्थ मूर्ति ऐसी स्थिति में, और इसलिए वहाँ से राम नाम का आवाज़ कोई जंगल में जा रहा था तो उन्होंने सुना तो यहाँ से राम राम आ रहा है, तो वहाँ कान लगा के देखा तो राम राम साउंड आता है, तो उन्होंने फिर निकाल के देखा तो वहाँ वाल्मीकि जी नामस्मरण करके बैठे थे। नाम गाम पता नहीं था, इसलिए वो वाल्मीकि का मतलब एंट हिल का नाम वाल्मीकि बोलते हैं, उसी नाम से उनको प्रसिद्धि मिल गई कि वाल्मीकि ऋषि करके। तो वो वाल्मीकि ऋषि कैसे है? मुनि पुंगवाह, पुंगवाह मतलब श्रेष्ठ, और मुनि का मतलब मननशील व्यक्तियों में श्रेष्ठ, मनन करने वाले, चिंतन करने वाले मुनियों में श्रेष्ठ यह वाल्मीकि ने नारदम परिपप्रच्छ। जब नारद जी मिले तो उन्होंने पूछा, क्या पूछा वो आगे आएगा, लेकिन कैसे नारद जी को पूछा, नारद जी का भी यहाँ पर विशेषण लगा के वर्णन किया है। तो नारद जी का पहला विशेषण है तपस्वाध्याय निरतम, तपः स्वाध्याय निरतः, निरतः मतलब निशेषेण रतः, टोटली डेडिकेटेड, committed to what? Two things, tapa and swadhyaya. Tapa means तपश्चर्या। तपश्चर्या क्या होती है? मनसश्च इंद्रियाणाम निग्रहः तपः, अपने अपने मन और इंद्रियों के ऊपर निग्रह करना, किसी भी प्रकार का व्रत लेना, किसी भी प्रकार का एक नियम अपने आप को लगाना। दूसरे ने हमारे लिए नियम लगाया तो पनिशमेंट कहा जाता है, और हम ही अपने को जब नियम लगाते हैं और उसका आचरण करते हैं तो उसको तपस बोला जाता है। तो स्वयं निग्रह, स्वयं स्वीकृतम, स्वयं स्वीकृत नियमाः, और उसका आचरण करना, इसके लिए कोई दूसरा जवाबदार बिल्कुल नहीं। व्हेन वी गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम समबडी एंड देन, और बाय रीडिंग और बाय लिसनिंग और बाय सीइंग समवन, और फिर हमको भी लगता है कि नहीं, हमको भी जीवन में कोई डिसिप्लिन होना चाहिए, एक अपना अलग अस्तित्व होना चाहिए, अपना व्यक्तिमत्व ऐसा बनाना है। जब स्वयं ही इस प्रकार का विचार करके अपने आप कुछ नियम लगा लेते हैं, कुछ लोग नियम लगा लेते हैं ना, सवेरे कितना खाना है, उसके बाद कितना घंटा सोना है, फिर उसके बाद कितना घंटा पेपर पढ़ना है, ऐसे भी कुछ नियम रहते हैं लोगों के अपना अपना। तो ऐसे हर चीज़ जो कोई अच्छे नियम हो, जो अच्छे कोई कमिटमेंट हो, जिसके कारण न केवल अपना भला होता है, उसके साथ साथ अपने आसपास रहने वाले के लिए भी वो अच्छा रूल्स नियम्स होते हैं, उसको कहते हैं तपस। ऐसे ये तपस करने वाले नारद, और केवल तपस का मतलब ये मूढ़ तपस नहीं है, तो इस तपस के साथ साथ स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन के बारे में कभी भी आलस नहीं करना, क्योंकि ये अपने जीवन के लिए, जैसे स्टूडेंट है तो स्टडी करना ये स्वयं के लिए होता है, माँ बाप के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, और कोई किसी फैक्ट्री में काम करना इसलिए उसके लिए नहीं पढ़ रहे। नॉलेज इज़ ऑलवेज फॉर वन सेल्फ, बिकॉज वी डोंट लाइक टू बी इग्नोरेंट एंड देयरफॉर वी एक्वायर knowledge. So knowledge is always to make oneself complete, because without knowledge we are incomplete. तो ज्ञान के बिना हम तो पशु तुल्य है, ज्ञानेन हीना पशु भी समाना, और इसलिए हम पशु बन के नहीं रहना चाहते हैं, हम तो कोई समझदार सेंसिटिव ज्ञानी बन करके जीना हर का स्वभाव है। इसलिए जो भी ज्ञान हम प्राप्त करना चाहते हैं स्वयं के लिए, और वो कैसा ज्ञान प्राप्त होगा? तो स्वाध्याय, तो स्व अध्याय, अध्याय का मतलब शास्त्र होता है, अध्याय का मतलब अपना पाठ होता है, अपना लेसन होता है, और वो अपना होता है, इसका मतलब मैं पढ़ना चाहिए, ये सबको पहले इसका निर्धारण होना चाहिए। क्योंकि अभी ये चतुर्वेद है, सपोज अपना जो ग्रंथ है, 4 वेद है, 6 उसके अंग है, षड्दर्शन है, इतने सारे ग्रंथ हैं, संत लोगों ने भी बहुत सारा लिखा है, भगवत गीता है, इतना सारा ग्रंथ है। ये ग्रंथ लिखा किसने भी हो, लेकिन ये किसके लिए लिखा है? तो हर व्यक्ति को लगना चाहिए कि मेरे लिए है। ये जो भी अपना भारतीय ग्रंथ है या दुनिया का जितना भी, अभी कॉलेज में लाइब्रेरी है, वो कॉलेज की लाइब्रेरी है,
लेकिन वो कॉलेज के मैनेजमेंट लोगों के लिए लाइब्रेरी है या पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए होती है? ऐसे यहाँ सिटी में भी देखा जाए, हर सिटी में शहर में ग्रंथालय होते हैं, पब्लिक के लिए होते हैं। आजकल अभी पब्लिक के लिए कुछ ज़रूरत नहीं है ऐसा लगता है, ना कोई उसका मेंबर होता है, ना कोई पुस्तक बारो करता है, ना पढ़ता है, ना वापस देता है, ना उसको बढ़ाने के लिए और कोई हेल्प करता है। लेकिन ऐसा नहीं, पहले ये सब ग्रंथालय हर व्यक्ति को लगना चाहिए कि मेरे लिए है, अपने लिए, और इसलिए वो सब ग्रंथों का अपने लिए जो सोचता है। तो ऐसे ये वेद भी हमारे लिए है, ये किसी एक कम्युनिटी के लिए है, किसी एक कास्ट के लिए है, ये किसी एक ग्रुप के लिए, ऐसा कभी नहीं सोचना है। इवन फॉरेन लोग, सपोज अभी ये इंडिया में इधर अवेलेबल है, इधर ही ऋषि मुनि ने इनका पालन पोषण किया है, तो क्या ये केवल इंडिया के लोगों के लिए उपयोग में आ सकते हैं और फॉरेन और का नहीं? ऐसा तो नहीं। वो लोग यदि आके पढ़ते हैं तो ये ज्ञान उनके लिए भी उतना उपयोगी है जो हमारे लिए, और ये इतना जितना हमारा वो ग्रंथ है उतना भी वो किसी भी ह्यूमन बीइंग का है, इसलिए वो पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब होता है ये स्वाध्याय, ये ग्रंथ किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, हर व्यक्ति को लगना चाहिए के लिए अपने लिए। जब ये अपने लिए है तो इसको पढ़ना भी ज़रूरी है। अभी हम लोग संडे इंग्लिश पेपर लेते हैं, हर दिन तो खाली मराठी लेते हैं, लेकिन इंग्लिश कम से कम एक दिन तो लेते हैं कि लोग पढ़ें। तो क्या उसका उपयोग हो रहा है? नहीं हो रहा है, वो रद्दी बन जा रहा है। इसका मतलब क्या होता है, जब सोचा है कि इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए इंग्लिश मीडियम जाने वाले कम से कम हर दिन 1 घंटा नहीं पढ़ सकते हैं ना पेपर, तो इसलिए संडे तो 1 घंटा तो पढ़े तो पेपर लिया, उसका उपयोग तो हो जाएगा करके। और यदि नहीं करते हैं तो उसका लेना अनुपयोगी हो जाता है। ऐसे अपने जीवन में भी क्या होना चाहिए, जो भी वेद शास्त्र ग्रंथ है ये हमारे लिए है, और जब हमारे लिए तो हम उसका अध्ययन नहीं करेंगे तो फिर हम स्वयं ही पशु जैसे रह जाएंगे, क्योंकि ज्ञानेन विहीना पशु भी समाना कहा जाता है। इसलिए नारद जी का स्वयं क्या वर्णन कर रहे हैं, तपस्वाध्याय निरताम, तपस और स्वाध्याय में निरत का मतलब कमिटेड, हमेशा उसका चिंतन में लगे रहने वाले नारद जी। फिर तपस्वी वाग्विदाम वरम, तपस्वी में श्रेष्ठ, वाग्विद का मतलब गुड स्पीकर। आदमी के पास नॉलेज बहुत हो सकता है, लेकिन अच्छी तरह से बताना, दूसरे को देना, एक तो देने की इच्छा होना चाहिए, देने की इच्छा होने के बाद अच्छी तरह से समझाने का टेक्निक होना चाहिए, और टेक्निक डेवलप करना पड़ता है ना, सबको करना पड़ता है। शादी भी कर लिया ना तो हस्बैंड और वाइफ को दोनों को भी टेक्निक डेवलप करना है, एक दूसरे को खाली बातों बातों में कैसा खुश रखना, क्योंकि हर चीज़ दे नहीं सकते ना एक दूसरे को। जो भी पूछा हाँ लेको चलो लेके आएंगे करके तो उतना तो होता नहीं सामर्थ्य, तो फिर भी ऐसी मीठी बातें करे कि सामान नहीं दिया लेकिन कम से कम अच्छा तो हाँ मीठी बातें से ही मन भरा लिया। तो ये एक टेक्निक होता है। ऐसे शास्त्र कितना भी कठिन हो, लेकिन बोलते बोलते ऐसा बोल देना है कि कठिन चीज़ भी सहज समझ में आ जाए। तो ऐसे ये कला किसको थी? नारद जी तो। इसलिए एक नारद देवताओं के पास जाएंगे तो देवताओं की भाषा में उनको समझाएंगे इंद्रादि को। जब दानव के पास जाएंगे तो कंस चाणूर मर्दनम, मतलब क्या, कंस के रावण के जैसे भी ये दैत्य राक्षस होने के बाद भी नारद जी उनसे डरते नहीं थे और उनकी भाषा में उनको बोलते भी दे, समझाते थे। इसलिए वाग्विदाम वरम, वरम मतलब श्रेष्ठ, तपस्वी और वाग्विद, इन दोनों में भी श्रेष्ठ ऐसे नारद से वाल्मीकि ऋषि ने यह पप्रच्छ क्या पूछा, अगले श्लोक में बताते हैं। कोन्वेस्मिन् साम्प्रतं लोके, गुणवान् कश्च वीर्यवान्, धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च, सत्यवाक्यो दृढव्रतः। को नु अस्मिन् सांप्रतम लोके, अभी
वाल्मीकि मुनि का नारद मुनि को प्रश्न है। पहले प्रश्न याद रखना तब उत्तर याद रहेगा। प्रश्न ही पता नहीं चला तो उत्तर क्या सुनेंगे और क्या याद रखेंगे। तो इसलिए वाल्मीकि महर्षि नारद जी को पूछ रहे हैं, को कह नो अस्मिन् सांप्रतं लोके गुणवान् कहश्च वीर्यवान् धर्मज्ञः कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रताः। अभी वो उसके गुण ही वर्णन कर रहे हैं, यहाँ क्रियापद भी नहीं दे रहे। अस्ति इट इज़ अंडरस्टूड, इसलिए कह अस्ति, हु इज़ देयर, कौन है ऐसा, कैसा, तो अभी आपको सबको पता है। ऐसा कौन पुरुष है, ऐसा कौन व्यक्ति है इस दुनिया में जिसके अंदर इस प्रकार के गुण हो। द आइडियल व्यक्तिमत्व, इट इज़ ऑल फॉर अस इमेजिनरी, क्योंकि इतने सारे गुण एक में होना बहुत मुश्किल है। इट इज़ वेरी रेयर थिंग। और वो ऐसे पूछ रहे हैं वाल्मीकि जी। सांप्रतम लोके, सांप्रतम मतलब इदानीम, इसी समय पर, इस दुनिया में, अस्मिन् लोके, इस दुनिया में, गुणवान कह, हु इज़ देयर हु हैज़ गॉट ऑल द गुणास। गुणा मतलब qualities, and when we say qualities it is always understood as good qualities, सब सात्विक गुण, केवल गुण नवे। कश्च वीर्यवान, सामर्थ्यवान, फिजिकल एज वेल एज मेंटल स्ट्रेंथ जिसके पास है, उसके साथ धर्मज्ञ, धर्म का भी जिसको ज्ञान है, कृतज्ञश्च, और कृतज्ञ भी है। कृतज्ञ का मतलब उपकार करने वाला, कृतज्ञ मतलब जो जो कर्तव्य है वह सब करके जिसके प्रति जो करना है वो करने वाला। सत्यवाक्य, जो जीवन में न केवल सत्य बोलता है लेकिन जो बोलता है वह करने का भी सामर्थ्य रखता है। दृढ़व्रतः, एक बार एक पत्नी व्रत लिया तो उसको निभाने का भी सामर्थ्य है, ऐसा दृढ़व्रतः। अभी आप खाली काउंट करोगे तो काउंटलेस गुण हो जाएंगे। ये हो गया, मतलब ऐसे गुण वाला कोई है क्या, ऐसे कौन किसको पूछ रहा है, वाल्मीकि मुनि नारद महर्षि को पूछ रहे। आगे बताते हैं, चारित्रेण च को युक्तः, चारित्रेण च को युक्तः, सर्वभूतेषु को हितः, सर्वभूतेषु को हितः, विद्वान् कक् समर्थश्च, विद्वान् कक् समर्थश्च, कश्चैक प्रियदर्शनः, कश्चैक प्रियदर्शनः। चारित्रेण च को युक्तः, अगला गुण चारित्र्य युक्त। चारित्र का मतलब चरित्रवान। चरित्र दो प्रकार के होते हैं, रावण के जैसे और राम जी के जैसे। तो यहाँ राम जी के चरित्र के बारे में चल रहा है, न कि रावण के चरित्र। और हम कौन हैं, हम दोनों के जैसे नहीं, इसलिए हम लोग विचित्र चरित्र है ना। हाँ, एक तरफ से देखा तो रावण लगते, दूसरी तरफ से देखा तो राम लगते, तो मतलब इनको विचित्र चरित्र। लेकिन नारद मुनि को पूछ रहे वाल्मीकि कि कौन सा चाहिए। चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः, चरित्र युक्तवान कौन है, अगला उसका कार्यक्रम क्या होना चाहिए, सर्वभूतेषु को हितः, सभी भूतों का, सभी जीवों का हित करने वाला व्यक्ति कौन है। विद्वान कह, अभी ये सब गुण एक में देख रहे हो, इतने सारे गुण एक व्यक्ति में। विद्वान सब शास्त्र का ज्ञाता, समर्थस्य कैपेबल मतलब हर चीज करने का सामर्थ्य रखने वाला। कह च एक प्रिय दर्शनः, और एक हो, ये सब एक शब्द भी आया, मतलब सभी गुण इस एक में होने चाहिए। और वो दिखने में कैसा हो, तो कहते प्रिय दर्शन। प्रिय दर्शन का मतलब
दर्शन मतलब देखना और प्रिय मतलब अच्छा लगना। तो दिखने में अच्छा लगना चाहिए, मतलब दिखने में भी सुंदर हो, अंदर ये सब क्वालिटीज़ भी हो। इसका मतलब अंतःकरण में इस प्रकार के गुण धर्म होने से आंतर सौंदर्य हो गया। और प्रिय दर्शन मतलब बाहर से देखने के लिए भी सुंदर होना चाहिए। अभी बाहर से दिखने के लिए सुंदर होना चाहिए तो उसका मतलब फिगर कैसे हो, इस फिगर का भी आगे चल कर के वर्णन करते हैं कि वो उसके हाथ कितने लंबे हो, उसका गर्दन कैसी हो, फिर उसका पूरा शरीर कैसा हो, बहुत बढ़िया सा वर्णन आता है। मतलब ऐसा वाला सब वो वर्णन नारद जी करते हैं। उस इस प्रश्न का उत्तर दिखने में प्रिय दर्शन हो ऐसी व्यक्ति, ये सब वाल्मीकि मुनि नारद जी को पूछ रहे हैं। और भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं। आत्मवान को जित क्रोधः, आत्मवान को जित क्रोधः, द्युतिमान को न सूयकः, द्युतिमान को न सूयकः, कस्य बिभ्यति देवाश्च, कस्य बिभ्यति देवाश्च, जातरोषस्य संयुगे, जातरोषस्य संयुगे। आत्मवान को, कह आत्मवान, आत्मवान का मतलब क्या है? आत्मा मतलब माइंड अथवा सेल्फ, आत्मवान का मतलब सेल्फ कंट्रोल, हु हैज़ गॉट द सेल्फ कंट्रोल है। हम लोग का हालत है कि हमको कोई ना कोई कंट्रोल करने वाला चाहिए। तो हम तो इतने बड़े पशु है कि हमारे पीछे कोई एक पशुपालक होना चाहिए। इसलिए भगवान शंकर को पशुपति बोला जाता है। पशुपति का मतलब क्या है? पशुनाम जीवानाम पति ही स्वामी, है ना। तो भगवान परमात्मा को पति बोला जाता है। और हम पति, वो पति है तो हम पत्नी नहीं बोलने का, पत्नी नहीं तो पतित है हम लोग, पतित पावन। पतित मतलब गिरे हुए। कौन गिरे हुए रहते हैं? तो गिरे हुए का मतलब होता है जो अपने ही दृष्टि में, अपने ही आचरण से गिरे हैं, लोगों के दृष्टि से भी गिरे हैं, इसलिए पतित पावन परमात्मा बोला जाता है। और उसी प्रकार परमात्मा मतलब यहाँ पर पूछते हैं मुनि कि सेल्फ कंट्रोल, उसको नाम है आत्मवान। जित क्रोधः, जिसने क्रोध के ऊपर जय प्राप्त किया है। इसका मतलब क्रोध सबको आता है, लेकिन वी शुड नो हाउ टू कंट्रोल, व्हेन टू कंट्रोल। क्योंकि क्रोधा मतलब सिट्टू, सिट्टू का मतलब एंगर, एंगर इज नॉट एन एक्शन, because action is always you can do whenever you want, but the anger is not something whenever you want to get angry. Anger happens, anger cannot be created, है ना। आप अभी पूछेंगे आप थोड़ा गुस्सा कर दीजिए, तो आप गुस्सा का नाटक कर सकते हैं, आपको सच में गुस्सा नहीं आया। और जब आपको सचमुच गुस्सा आता है तब ये नाटक नहीं होता है, इसका मतलब वो सचमुच गुस्सा आता है। और इसलिए गुस्सा का नाटक करने से कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, बीपी नहीं बढ़ता है, शुगर नहीं बढ़ता है। लेकिन जब सचमुच गुस्सा आता है और बाहर से कितना भी आप अच्छा दिखने का प्रयास करते हैं, लेकिन अंदर से बीपी बढ़ ही जाती है। इसका मतलब क्या है? जीत क्रोधा, क्रोध के ऊपर आदमी का क्या होना चाहिए? कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब क्या है? एक्चुअली क्रोध नहीं आना, ऐसा अपना स्वभाव बनना चाहिए, और उसके लिए बहुत बड़ा मनस बनना पड़ता है। तो जित क्रोधः द्युतिमान, द्युतिमान का मतलब कांतिमान, देखने से ही वो एफलजेंस, उसके ऊपर चेहरे के ऊपर तेज दिखना चाहिए। ऐसा कोई है? अनसूया कहा, जो किसी का भी असूया मतलब परगुणेषु दोष दर्शनम असूया, हमेशा दूसरे के अंदर दोष देखने का दृष्टि का नाम है असूया। इनफैक्ट परगुणेषु दोष दर्शनम, कोई अच्छा गुण, अच्छा क्वालिटी है ना, उसमें भी दोष देखने का जिसका प्रवृत्ति, उसको कहते हैं असूयकः। और अनसूयकः मतलब जो कभी किसी में दोष नहीं दिखते। अनसूया, वो माता जी का नाम भी ऐसे ही है, अनसूया। असूया का मतलब राग द्वेष, अनसूया मतलब जो किसी की भी कभी राग द्वेष नहीं करती है। ऐसा होना चाहिए नाम से तो ऐसा अपेक्षा है। अनसूयकाः
कस्य बिभ्यति देवाश्च, ऐसा कौन है कि जिसका डर देवताओं को भी है। ऐसा व्यक्ति का वर्णन चाहते हैं मुनिवर, तो कहते हैं कि देवाः च बिभ्यति जात रोषश्च संयोगे, और जिसको वो संग्राम मतलब युद्ध में, संयोगे का मतलब युद्ध, युगे युग आता है, संयोगे का मतलब युद्ध में जात रोषा, जब उसको क्रोध आता है तो फिर उसके सामने कोई जिंदा नहीं बच सकता है। क्रोध आता नहीं क्योंकि कंट्रोल करते हैं, लेकिन आ जाए तो फिर किसी को छोड़ते नहीं, ऐसा व्यक्तिमत्व कोई है। अभी ये सब गुण अभी इधर एंड कर रहे हैं। एतदिच्छाम्यहं श्रोतुम् परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरम्। हाँ, एतत् इच्छामि अहं श्रोतुम्, ये सब गुण वाले व्यक्ति का चरित्र मैं सुनना चाहता हूँ। जितने भी क्वालिटीज वर्णन किए हैं, ऐसे गुणवान व्यक्ति का मैं क्या करना चाहता हूँ, श्रोतुम इच्छामि अहम्। और ये सुनने के लिए मैं उसके अंदर क्या है, कौतूहलम, कुतूहल, कुतूहलस्य भावः कौतूहलम, कौतूहल का मतलब उत्सुकता, मुझे ये सुनने की बहुत ईगर, आई एम सो ईगर टू लिसन टू यू अबाउट और रिगार्डिंग सच ए पर्सनैलिटी। ऐसे गुण वाले व्यक्ति के बारे में मैं सुनना चाहता हूँ। हे महर्षि त्वं समर्थोसि, और इसके बारे में बताने के लिए आप समर्थ है, आप बिल्कुल योग्य व्यक्ति हो। आप हमारे जीवन में आए गुरु के स्थान पर, और इसलिए आपसे बढ़कर मुझे इसके बारे में कौन बता सकता है। इसलिए हे महर्षि आप ये बोलने में समर्थ है। ज्ञातुम एवं विधम नरम, आप ऐसे व्यक्तिमत्व के बारे में जरूर जानते होंगे, और इसलिए आप मुझे बताइए। श्रुत्वा चैतत्रिलोकज्ञः वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्ररुष्टो वाक्यमब्रवीत्। श्रुत्वा च एतत्, जब नारद महर्षि ने वाल्मीकि जी के प्रश्न ऐसे सुनने के बाद उनको बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि इतना बड़ा अधिकारी व्यक्ति, कितना बड़ा अधिकार, जिनके जीवन में मरा मरा बोलने वाला राम राम बोल करके इतनी तपश्चर्या करता है, और वो व्यक्ति अभी ऐसे कुछ सुनना चाहता है। नारद जी को भी ऐसे बहुत लोग सुनने वाले नहीं मिले थे, और जब उनको मिला कोई सुनने के लिए तो बहुत, उन्होंने तो उनको आमंत्र्य, श्रूयताम इति आमंत्र्य, उनको आमंत्रण ही दे दिया और उनको संबोधित कर दिया है कि वाल्मीकि तो आप आइए, और ज़रूर हम आपको ऐसे व्यक्तिमत्व के बारे में सुनाएंगे। श्रुत्वा च एतत्, जब वाल्मीकि का ऐसा प्रश्न सुना तो त्रिलोकज्ञः, तीन लोगों को जानने वाले नारद महर्षि वाच, उन्होंने बोला, वचः श्रूयतामिति, आप प्लीज़ सुनिए, क्योंकि आप सुनना चाहते हैं। च आमंत्र्य प्ररुष्टः वाक्यम अब्रवीत्, बहुत खुशी से, प्रकर्षेण रुष्टः प्ररुष्टः, आनंदित होकर के नारद मुनि ने वाक्यम अब्रवीत्, अगला वाक्य मतलब श्लोक कहा, और अगला श्लोक का मतलब अभी कंटिन्यू श्लोक कहा। अभी क्या है, पहले 5 श्लोक में ये क्वेश्चन हो गया है, अभी बचे हुए 94 श्लोकों में अभी 94 मतलब इस सर्ग में, बाकी तो पूरा रामायण आएगा, लेकिन इस सर्ग में इतना वर्णन वो करने जा रहे हैं। तो
बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतान्नरः बहवो दुर्लभाः च ये त्वया कीर्तिताः गुणाः। ये वाल्मीकि मुनि, आपने जो कोई गुणों का वर्णन किया ना, आत्मवान जित क्रोधः द्युतिमान अनसूयकः, बहुत सारे गुणों का वर्णन किया। ऐसे गुण वाला कीर्तिताः गुणाः बहवो दुर्लभः। ऐसे ये गुण ही गुणवान मिलना बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ का मतलब हाँ, जैसे अभी निवडणूक हुआ है ना, ये मतदान, कितना लाख लोगों ने एक एमपी को ये क्या चुनना है ना, तो उसका मतलब होता है कि वो लाखों में एक को चुनना पड़ता है। तो आप सोचिए कि ऐसे जब नारद मुनि कह रहे कि दुर्लभाः, तो आप नारद मुनि की दृष्टि से विचार कीजिए कि नारद मुनि के लिए दुनिया का मतलब त्रिलोक, त्रिलोक का मतलब स्वर्ग, मृत्यु और पाताल का मतलब देवदानव और मानव, इन सभी के बीच में ऐसे गुण वाला दुर्लभः मिलना बहुत मुश्किल है। मुने वक्ष्यामि, लेकिन मुझे जो पता है जिनके बारे में, उनके बारे में मैं ज़रूर बताऊंगा। मुने, हे मुने, वक्ष्यामि अहम, मैं आपके लिए बताऊंगा। बुद्ध्वा तैहि युक्तः श्रूयतान्नरः, और उसके बारे में आप सुन करके जानिए कि वो नर, वो जीवानाम श्रेष्ठ, मतलब क्या है, सभीयों में श्रेष्ठ ऐसे व्यक्तिमत्व कौन है, आपको बहुत जल्दी उनके नाम का उल्लेख कर देता हूँ करके बोलते हैं अगला श्लोक। इक्ष्वाकु वंशप्रभवः रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यः द्युतिमान् धृतिमान् वशी। इक्ष्वाकु वंशप्रभवः, राम जी के वंश का नाम है इक्ष्वाकु वंशः। कौन सा वंश? इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु वंश। अलग अलग यदुवंश किनका? भगवान कृष्ण का, इनका यदुवंश, अर्जुन का कुरुवंश, है ना, अलग अलग। और अपना नौवंश है ना। हम तो बस ऐसे लगते हैं कि आकाश से टपक गए करके, ना आगे का पता ना पीछे का पता, ना कौन ऋषि कौन गोत्र, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं। कोई बात नहीं है, पता हो न हो फिर भी हम ऋषि संतान ही है, पता हो या न हो। इफ यू नो और इफ यू डोंट नो, स्टिल वी आर बिलोंग टू वन ऑफ द सप्त ऋषिस। ये 7 ऋषि की ही ये सब प्रजा है, और इसलिए हम सब लोग ऋषि पुत्र ही है, ऋषि पुत्री ही है। और ऐसे जान करके हमको अपने आप के ऊपर गर्व करना चाहिए, और इन ऋषियों ने दिया हुआ ज्ञान को भी प्राप्त करना चाहिए। तो ऐसे भगवान श्री राम का वंश का नाम है इक्ष्वाकु वंश प्रभवः, मतलब जिसका जन्म हुआ है। नाम क्या है उनका? रामः नाम जनैः श्रुतः। और वाल्मीकि लोगों ने इनके बारे में सुन रखा है। आप अभी कल्पना कर सकते हैं, वाल्मीकि ने राम मतलब नारद जी ने ही उनको राम नाम का उपदेश दिया था, और उसका जप करते करते वो इतने बड़े ऋषि बन गए। लेकिन केवल नाम का जप किया था, वो व्यक्ति कौन है हो सकता है उनको पता नहीं था। इसलिए वो आज उनके बारे में प्रश्न पूछ रहे। तो फिर नारद जी उनको वही बता रहे कि जिस राम नाम का आपने जप किया वही तो राम भगवान, जनैः श्रुतः, नो वेल नोन टू द वर्ल्ड, नियतात्मा। और वो राम जी कैसे थे? नियतात्मा, जिनके बारे में पहले पूछा था ना, जिनका सेल्फ कंट्रोल है करके, आत्मवान। तो यहाँ पर उसका ही मीनिंग बताते, नियतात्मा, सेल्फ कंट्रोल। महावीर्यः, बहुत शक्तिशाली। द्युतिमान का मतलब कांतिमान, तेजस्वी। धृतिमान का मतलब धैर्यशील। वशी का मतलब सेल्फ कंट्रोल।
बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रुनिबर्हणः श्रीमान शत्रुनिबर्हणः विपुलांशो महाबाहुः विपुलांशो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः कम्बुग्रीवो महाहनुः। बुद्धिमान नीतिमान क्या क्या बोलना, सब गुण उसके अंदर ठूस ठूस के भरे हुए। किसके अंदर? अब ये रामायण सुनने के बाद आपको थोड़ा तो कल्पना आएगा, वाई द होल कंट्री वांट्स द रामास टेम्पल शुड बी बिल्ट। क्यों सब लोगों ने यथाशक्ति जो भी हुआ उतना दान दिया, क्यों उसमें पार्टिसिपेट किया? तो क्योंकि वो एक व्यक्ति ऐसा है कि जिसके अंदर दुनिया के सभी गुण आपको दिखाई देते हैं। तो वो स्वयं नारद जी वर्णन कर रहे हैं। वो कौन है? पिछले श्लोक में बता दिया, नियतात्मा वीर्यवान द्युतिमान धृतिमान वशी। एक एक गुण का वर्णन करने जाओ तो उसके लिए 1 घंटा चाहिए। बुद्धिमान, बुद्धिमान का मतलब हाँ, हमको बुद्धि तो है लेकिन बुद्धिमान कोई हमको कहेगा इसका डाउट ही है ना। बुद्धि तो सबको है लेकिन बुद्धिमान बोलेंगे क्योंकि उस बुद्धि का उपयोग स्वयं करने वाले बहुत कम है। नीतिमान, नीति को सब जानते हैं, मतलब क्या है? डूस एंड डोंट्स एवरीबडी नोस, फॉर अदर्स नॉट फॉर वन सेल्फ। दूसरों के लिए क्या अच्छा क्या बुरा सब पता है, लेकिन स्वयं के लिए है ना। जो बाप स्वयं सिगरेट लेता है या तंबाकू लेता है वो भी बोलता है कि बच्चों आप नहीं खाना चाहिए, बुरी बात है घर, लेकिन वो स्वयं खाता है ना। जो टीचर स्वयं आकर के टेबल के ऊपर सो जाता है लेकिन बच्चों को बोलेगा बच्चों कभी स्कूल में क्लास में नहीं सोना चाहिए, मतलब क्या है? तो ऐसा नीति सबको पता है, लेकिन नीतिमान का मतलब स्वयं के जीवन में नीति का आचरण करने वाले वो केवल राम जी है। वाग्मी, पहले पूछा था किन्होंने? वाल्मीकि जी ने। क्या? हाँ, वचः नारदो वाणी तपस्वी वाग्विदाम, तो वाग्विदाम वरम, तो कहते हैं हाँ। तो इसका मतलब है क्या? राम जी बोलते भी बहुत बढ़िया थे और इसलिए रामायण जिन्होंने सुनी है तो वहाँ बोलने का तरीका भी उन्होंने सुन लिया है। वाग्मी का मतलब गुड स्पीकर। और श्रीमान मतलब क्या है? आदमी को खाली पैसा से ही श्रीमान नहीं होना चाहिए, दिल से श्रीमंती होनी चाहिए। नॉलेज है तो नॉलेज दे दो, कुछ भी नहीं है तो स्माइल दे दो, वो भी नहीं होता है। दरिद्र लोग है कि जब भी देखो उनका चेहरा पड़ा हुआ सूखा हुआ मुरझा हुआ लगता है। तो ये इसका मतलब क्या है कि ये दिल से भी दरिद्र है करके। तो ऐसे मतलब आपको बहुत मिलेंगे करके। बहुत लोग अपने आप को श्रीमंत तो बोलते हैं तो सबके साथ रह करके एंजॉय नहीं कर सकते। तो इसलिए राम जी के बारे में तो बोलते हैं कि वो श्रीमान। और शत्रु निबर्हणः, शत्रु निबर्हण का मतलब यदि कोई शत्रु है तो उसका नाश करने के लिए भी वह पीछे नहीं हटते हैं। क्योंकि शत्रु हमेशा ये केवल व्यक्तिगत ही नहीं होते, ये समाज के शत्रु भी होते हैं। शत्रु अनेक प्रकार के होते हैं। हमारे देश के भी शत्रु हो सकते हैं, हमारे समाज के भी शत्रु, हमारे ही समाज में देश में रहते हुए हमारे समाज के लिए शत्रु का जैसा व्यवहार करते हैं। बिजनेस में एक दूसरे का द्वेष करने वाले होते हैं। सो कॉल्ड ज्ञान होता है ना, तो ये टीचर प्रोफेसर गुरु लोग, इनके अंदर भी राग द्वेष होते हैं। तो ये सब शत्रुओं का निबर्हन करने वाले। विपुलांशः, विपुलांश का मतलब जिनका अंश का मतलब कंधे, कंधा, कंधा का मतलब शोल्डर्स। विपुलांश का मतलब बहुत मजबूत है। क्योंकि कंधा मजबूत क्यों होना चाहिए कि जब दूसरे कोई कमज़ोर हो जाते हैं ना तो उसको कंधा देना पड़ता है। मरे हुए को तो देते ही लोग, लेकिन जिंदे वाले को भी देना पड़ता है। और इसलिए पीपल कैन लीन ऑन योर शोल्डर, उसके लिए आपके शोल्डर मजबूत होने चाहिए। उसी प्रकार महाबाहु, बाहु का मतलब भुजा और महा का मतलब पावरफुल, अपने भुजा में भी ताकत होनी। क्यों भुजा में ताकत? हस्तस्य क्रिया का, हस्तस्य क्रिया तो काम करना है, ग्रहण करना है, देना है, लेना है। तो ये आपने हाथ में शक्ति है ना, तो सब कुछ कमा सकता है आदमी। तो भगवान के हाथ में भी शक्ति थी। और उनका भी फिजिकल वर्णन करते। कंबु ग्रीवा, कंबु का मतलब स्मॉल, ग्रीवा का मतलब नेक। उनका नेक बहुत स्मॉल था, नहीं तो फुला हुआ रहता है किसी किसी का, ऐसा नहीं था।
महाहनु, और हनु का मतलब जबड़ा महान था, मतलब चेहरा बड़ा दिखता था। और ये हो सकता है आजकल ब्यूटी पार्लर वाले लोगों को पता है या नहीं पता है, लेकिन ये गुण होते हैं कि दिखने में व्यक्ति कैसा दिखे करके। अब ये हो गया जिसका नेक स्मॉल है लेकिन फेस वाइड है। और आगे बताते हैं महो रस्को महेश्वासः गूढ़जत्रुररिन्दमः आजानुबाहु सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः। महोरस्क, महोरस्क, रस्क मतलब वो खाने के लिए मिलता है बेकरी का, वो नहीं रस्क। हाँ, इथे महा प्लस उरस्क, उरस का मतलब चेस्ट, महा उरस का मतलब जिसका छाती चौड़ा है, 56 इंच का क्या बोलता है ना सीना। हाँ, महोरस का मतलब उनका छाती बड़ा था। और महेश्वासा, उनके हाथ में जो धनुष्य था वो सामान्य नहीं था, महाईश्वासा मतलब बड़ा धनुष्य था। गूढ़जत्रुररिन्दमः, ये एक स्पेशल वर्ड है, इसका मतलब होता है गले के नीचे की हड्डी मांस से छुपी थी। नहीं तो ये बहुत सारे लोगों का हड्डी अभी बाहर आता है ना, दिखता है तो मतलब अंडर नरिश्ड जैसे दिखते हैं, किसी किसी के ये बहुत बाहर आया हुआ रहता है। यहाँ वाले जो हड्डी रहते गले के नीचे वाली ना फसले, वो सब दिखाई देते। नहीं तो बोलते राम जी के पूरे ढके थे, उतना तो वहाँ मांस था, मतलब फ्लश था, उतना भी उसका वर्णन होता है। और आजान बाहु, उनके बाहु का मतलब हैंड्स यूज्ड टू बी टचिंग टू द नीस। तो आ जानो, जानो का मतलब नीस, आ मतलब अप टू नी। द हैंड्स वर सो लॉन्ग विच यूज्ड टू टच द नी। आजान बाहु। और सुशिराह, सुशिराह का मतलब उनका मस्तक सुंदर था। ये मस्तक भी है ना, चप्पी करने के बाद, मतलब आप जब मुंडन करोगे ना तब पता चलेगा, एक थोड़ा टेढ़ा दिखता है, एक कहाँ बीच में फंसा हुआ लगता है, किसी का शिंग आया हुआ ऊपर दिखता है, वो अलग अलग दिखाई देता है। तो इसका मतलब क्या है, तो वो मस्तक भी कैसा होना है, तो कहते हैं सुशिराह, उनका सिरस भी अच्छा था। सुललाटः, ललाट का मतलब फोरहेड, वो भी बहुत बढ़िया था, मतलब किसी का बहुत छोटा रहता है वहाँ तक बाल आते हैं, नहीं तो किसी को बाल ही कम होते हैं तो बहुत बड़ा दिखता है। इसका मतलब क्या, वो साइज भी ठीक तरह से होना है। सुललाटः सुविक्रमः। और क्रम का मतलब चलना, क्रमो पाद चलने, क्रमति क्रमतः। सुविक्रमः का मतलब उनका चलना भी बहुत सुंदर था। इसका मतलब चलना भी देखने का, एक का पैर ऐसा आड़ा टेढ़ा ठपक ठपक चलता है, नहीं तो किसी के अंदर की तरफ होते पैर, एक जिसके अंदर ही अटक जाते हैं करके, है ना। एक का किसी का एक कम एक ज़्यादा होता है ना, छलंग छलंग करके चलते हैं। तो मतलब अलग अलग प्रकार के होते हैं। लेकिन राम जी का जो रूप था वो बिल्कुल चारों तरफ से मेजर्ड, बहुत ब्यूटीफुल, ऐसा उनका वर्णन करते हैं। और एक श्लोक करेंगे और फिर आज के लिए रुकते हैं, क्योंकि अगले श्लोक में भी यह फिजिकल उनका फिगर का वर्णन कर रहे हैं। समविभक्तांगः स्निग्धवर्ण प्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षः लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः। समः समविभक्तांगः, व्हाट ए ब्यूटीफुल शब्द। सम इक्वल समविभक्तांग, उनके अंग का मतलब सभी प्रकार के अवयव कैसे थे, सम। हाँ, मतलब एक कंधा ऊपर एक नीचे, या तो चौड़ा या ऐसा, किधर किसी किसी का है नहीं होता ना, कमर के नीचे वाला भाग बहुत छूट जाता है, बड़ा हो जाता है, और नीचे पैर छोटे लगते हैं। तो मतलब अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो कहते कि नहीं, समविभक्तांगः स्निग्ध वर्ण, स्निग्ध मतलब इधर लिखा हिंदी में चिकना रंग था उनका, देह का रंग चिकना था। तो चिकना का मतलब ब्यूटीफुल फेयर उनका बॉडी था। और स्निग्ध वर्ण बोलते हैं उसको। प्रतापवान, और प्रतापवान का मतलब उनको देखते ही लगता था कि प्रतापी है। प्रताप का मतलब कोई ना कोई तो अच्छा काम करने का मतलब प्रताप करने का है।
तो कोई भी हाथ में काम लेते हैं तो उसको ठीक तरह से निभाने का सामर्थ्य जिनके अंदर था। पीन वक्षः, पीन वक्ष का मतलब उनका वक्षस्थल भरा हुआ था। पीन का मतलब स्ट्रांग, भरा हुआ। और विशालाक्ष, उनके आँख बड़ी बड़ी थी। हाँ, बहुत छोटे आँख वाले होते हैं ना, तो उनको कुछ दिखाई देता है या नहीं, ऐसा भी होता है। तो मतलब क्या, वो उनके फेस के साइज के अनुसार आँख भी होते थे, तो उसको कहा जाता है विशालाक्ष। लक्ष्मीवान शुभ लक्षण, हाँ, लक्ष्मीवान का मतलब शोभायमान, और शुभ लक्षण का मतलब सभी प्रकार के शुभ लक्षण उनके अंदर दिखाई देते थे। ये तो हो गया उनका फिजिकल अपीयरेंस। इसलिए जब भी वो चित्र दिखाई देता है या मूर्ति दिखाई देती है तो बहुत बढ़िया वो दिखाई, क्योंकि इस वर्णन के अनुसार ही मूर्ति बनाना पड़ता है। मूर्ति बना के वर्णन नहीं किया है, उनका व्यक्तिमत्व का वर्णन साक्षात नारद जी ने किया है। तो उसके अनुसार कोई भी मूर्तिकार मूर्ति बनाएगा तो इस वर्णन के अनुसार बनाएगा, तभी वो सुंदर दिखाई देती है। और इसलिए ऐसे वर्णन इस मूल ग्रंथ में किया है। आगे क्या बताते हैं, ये हर दिन 10-15 श्लोक हम जितना भी हो सकता है उतना करते जाएंगे, और आज यहीं रुकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय जय रघुवीर समर्थ।